हेलो दोस्तों, नमस्ते। मायूनिस्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स के कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, इरादा क्या है। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अपने पर्सन का ध्यान रखना है, नाम लेना है, महसूस करना है, इंटेंशंस को सही रखना है और पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते हुए जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। चलिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स के कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। अर्थ मदर, फेरी मदर, प्रति मदर, द मून, 4 of wands, Five of Pentacles, 5 of Cups। आज कहने का मतलब जो भी वीडियो आज डाल रही हूँ ना, सब में रिग्रेट आ रहा है नहीं। देखिए, 5 of Cups, सॉरी फील कर रहे हैं। मतलब मैं आज लगता है 2 या 3 वीडियो मैंने डाला ना, इवनिंग में भी डाला है और दोपहर में भी डाला, तो लगभग सारे कार्ड्स में रिग्रेट की एनर्जी आ रही है। मतलब काफ़ी ये डीपली सोच रहे हैं, माफ़ी मांगने के लिए, रिश्ते को बेहतर करने के लिए। ठीक है, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, वो वाली बात है ना। 2 of Pentacles, लेकिन शायद 2 रास्ते, 2 चॉइस, 2 माइंड में है आपके पार्टनर, इसलिए थोड़ा अफसोस की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 10 of सोर्ड्स, शायद इनके पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, या आप दोनों के बीच में पेरेंट्स आ रहे हो। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में कुछ, सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ के पेरेंट्स बीच में आ रहे हैं, क्योंकि 10 of सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 of पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, किसी की लाइफ में कोई और इंसान भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर की जो प्रॉब्लम्स हो वो पेरेंट्स ही हो, ऐसा नहीं है। इशू बना सकते हैं। ठीक है, इशू बना सकते हैं। 3 of सोर्ड्स, तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तीसरा इंसान है। अब तीसरा इंसान जो भी है आप ले लो, क्योंकि मैं बता दूंगी। ठीक है, देख लीजिए, बॉटम द डेक से है 5 of सोर्ड्स। तो यहाँ पे 5 नंबर इंपॉर्टेंट आया है आप सबके लिए। बोलना चाहूँगी 5 नंबर पॉजिटिव रहना है इस वक्त आपको, क्योंकि पॉजिटिव चेंज आने वाला होता है। तो बिल्कुल ही एंजल्स गाइड करते हैं कि आपको पॉजिटिव ही रहना है। तो यहाँ पे 5 5 5 की वाइब्रेशन है और 10। ठीक है, यहाँ पे 10 10 10 10, यानी कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है या कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही है। मतलब कि कुछ न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। अब ये न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट कैसे हो रही है, ये आप अपनी एनर्जी से देखें, क्या पॉजिटिव वे में हो रही है या नेगेटिव वे में हो रही है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। 10 नंबर एक एंडिंग को, न्यू बिगिनिंग को भी दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग सेपरेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ द मून की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी के साथ साथ मूड स्विंग्स भी है। और बॉटम द डेक से देख लीजिए 5 of सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कहने का मतलब कुछ लोग के रिलेशनशिप में अभी भी कुछ ऑब्स्टिकल चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंजल नंबर क्या कह रहे हैं उस पर आप फोकस करेंगे। 5 नंबर, आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव चेंज मैनिफेस्ट करना है और खुद पर ही फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर का इरादा भी कुछ इसी प्रकार का है कि वो पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं। मतलब कि इस रिश्ते में न्यू शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल भरे पड़े हैं और मैं उसे गाइड भी करूँगी। ठीक है, क्योंकि आपको खुद को यहाँ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। द मैजिशियन एंड 5 of कप्स,
एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये नंबर्स बता रहे हैं एंजल नंबर कि इस वक्त जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट तो होंगे, बट इस वक्त आपको रिग्रेट, गुस्से को त्यागना है, पेनफुल सिचुएशन से निकलना है और आप पास्ट से निकलना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएगी। इसलिए अगर आप 555 एंजल नंबर देख रहे हो, यानी कि चाहे वो 5 हो या 555 हो, जो भी हो, इस वक्त आपको एंजल्स कहना चाहते हैं आने वाले वक्त में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है और आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट तो हो रही है, लेकिन 10 नंबर ये कह रहा है कि आपकी साइकिल कैसे चल रही है, कहीं पुरानी साइकिल रिपीट तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहें, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पे नेगेटिव भी हैं, ठीक है। चलिए अब मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइन यहाँ पे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, सारे साइन है। तो मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि उनकी एनर्जी क्या मांग रही है, उनका दिल और दिमाग क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, द मून भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए हो सकता है कि या तो आप 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपका जो दोस्ती या जो रिलेशनशिप है कुछ सेलिब्रेशन के थ्रू भी हुआ है, या आप दोनों किसी सेलिब्रेशन में मिले हो, या फिर आप दोनों के घर से आना जाना हो सकता है कि आप उनके घर में आते जाते हो, ये भी हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में या गेट टुगेदर में आप शामिल हुआ करते थे, या फिर उनकी फैमिली आपके घर में शामिल हुआ करती थी। ये कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी सेलिब्रेशन में आपको देखा हो, या आप दोनों किसी सेलिब्रेशन में रहे हों, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये पर्सन जो भी हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्या करूं और कैसे करूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है आपको भूल जाना, और इतना आसान भी नहीं है कि वो आपको खुद से दूर कर पाएँ और आप उनसे दूर हो जाएं। रही बात आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान, तो यहाँ पे पूरी की पूरी एनर्जी में तीसरा इंसान है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये तीसरा इंसान कौन है? एक तो फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 ऑफ सोर्ड्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप या आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहे हैं आपको छोड़कर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने लाइफ में किसी और के साथ भी जगल कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉपर आपके लिए आपको डिसीजन नहीं सुना पा रहे हैं। लेकिन ये क्या लॉस कर रहे हैं, ये इन्हें अनुमान हो रहा है, ठीक है। ये अनुमान हो रहा है, मन तो बहुत गुस्से से भरे पड़े हैं, लेकिन क्या करें, मुझे नीड तुम्हारी हो रही है। देखिए कहा जाए तो आपको दुआओं में मांग रहे द मैजिशियन, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर। तो ये साइकिल है, साइकिल, इसको साइकिल भी कह सकते हो, कर्मा भी कह सकते हो, लक भी कह सकते हो। तो ये एनर्जी कह रही है कि आपके पार्टनर द मैजिशियन की एनर्जी में है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में है।
याद रखिएगा कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त पुरानी साइकिल को भी रिपीट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं और अपने दर्द को आपसे शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये अपने दर्द को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी खा रहे हैं और इनके माइंड बॉडी सोल में आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन दौड़ रही है, इन्हें आपकी नीड हो रही है। आपके पार्टनर मेल फिगर हैं तो वो ऐसे हालात में हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर ये इस एनर्जी में, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स जी आप मेल फिगर हो और आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हो तो ये गलतियाँ मत कीजिए बाबू, क्योंकि आपकी सीधे हार्ट चक्रा को प्रॉब्लम करेगी, सांसों को प्रॉब्लम देगी और आप दर्द से करारोगे और आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, सपोर्ट कोई नहीं करेगा। बर्डन, प्रेशर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और बहुत सारे लॉसेस। तो अभी जो अगर आप ऐसी कुछ एनर्जी में हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना, मेल फिगर को मैं कह रही हूँ, प्लीज़ यहाँ पे आप उन चीज़ों को रोक दीजिए। ये रास्ता नहीं है आपके पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का। दुआ में शामिल कीजिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ठीक है, बर्डन प्रेशर को रिलीज़ कीजिए, पास्ट कर्मा को रिलीज़ कीजिए, गुस्सा आ रहा है उसे साइड कीजिए, उसे फ्लश में दबाइए, ठीक है, लेकिन अपने मन के क्रोध को शांत कीजिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी बहुत अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रेशन में मिले हो तो भी वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या आप किसी पार्टी अटेंड कर रहे हो तो आपके पार्टनर ने अगर आपको देखा है या जाना है, या आपने किसी तरह का सोशल मीडिया पे कुछ डाला है या डीपी स्टेटस लगाया है, तो इनका मन मचल रहा है, इन्हें पेन भी हो रहा है, मन मचल भी रहा है। लेकिन रिश्ते में आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि इतनी आसान ज़िंदगी नहीं थी जितना इन्होंने पास्ट में समझा था। इन्होंने इतनी आसानी से जीवन में जो परिवर्तन करते हुए नज़र आ रहे थे, एंजॉय, घूमना, प्यार करना, वादा करना, कस्में वादे, और आप पर ईगो दिखाना, आपको मैनिपुलेट करना, मिस जज करना, मिसबिहेव करना, झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, ये तो पास्ट में ये कर रहे थे। लेकिन हालात आप देख सकते हो, आज की एनर्जी में उनके हालात आप देख सकते हो। क्या वो इस हालात में हैं पहले जैसे? तो बिल्कुल नहीं। ये एनर्जी अपडेट है। देखिए, कुछ पेरेंट्स को लेकर भी आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, और इन्हें लग रहा है कि शायद जिस तरह इनको सपोर्ट करना चाहिए आपके पार्टनर को, जैसे पेरेंट्स हो गए, या हो सकता है कि कोई और अदर इंसान भी हो जो इस रिश्ते में और आपके रिलेशनशिप को कोई सपोर्ट करे, बट इन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही इन्हें कोई मोटिवेट कर रहा, ठीक है। जैसे घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लोग होते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर को वो भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ये दर्द से करा रहे हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अंदर अंदर घुटन हो रही है, ये रो भी रहे हैं और ये आंसू किसी को नहीं दिखा रहे हैं। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं भाई, आप उनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी हो जो इन्होंने खोया है। पाना मुश्किल है, आप तक पहुंचना मुश्किल है, ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप जो है पास्ट कनेक्शन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी 11 की एनर्जी। भूलना नामुमकिन है लेकिन मुश्किलें साथ नहीं छोड़ रही है। कैसे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, कैसे वो निकले। इतनी आसान ज़िंदगी नहीं होती है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर निकल जाए, ठीक है। कुछ तो सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे पड़े हैं जहां ईगो भी है, गुस्सा भी है, चिड़चिड़ापन भी है, उथल पुथल भी है, पेन भी है, एंजाइटी भी है, ओवर थिंकिंग भी है, हेल्थ इशू भी है और बर्डन भी है।
लेकिन ये पर्सन को ये एहसास हो रहा है और ये पछतावे की आग में जल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ भले ही क्रिटिकल सोचा हो, इस रिश्ते में डिसीजन ना लिया हो, लेकिन इनको पहले ही इस रिश्ते में मैच्योर होना चाहिए था, मैच्योरिटी लानी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें लग रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेकिन 10 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, रिच फैमिली, ख़ानदानी का एक होता है ना, रिच फैमिली है भैया, हम पैसे वाले, हमारे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, पुराने पैटर्न्स को रिपीट करने वाला है। ये भी हो सकते हैं ट्रेडिशनल वे में हमारे यहाँ सब कुछ होता है, या आपके पार्टनर हो सकता है उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जहाँ ये उलझे हुए हैं। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनके ऊपर इनके पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या इनकी फैमिली की हो या थर्ड पार्टी की हो। अब तो ये फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं, लेकिन आज जिस सिचुएशन में हैं, जिस दर्द में हैं, उन्हें कोई भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। ये हर के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आपके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये इमोशनल भी हो रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, क्योंकि सच में आपके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपने इन्हें मेंटली सपोर्ट भी किया है, हर जगह समझाने की कोशिश की है, प्यार देने की कोशिश की है। छोड़िए यहाँ पे मेंटली फिजिकली बात अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपने इनको मेंटली भी सपोर्ट किया है। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपने मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ की एनर्जी कह रही है कि इनको सपोर्ट मेंटली भी चाहिए। इस वक्त ये मैच्योर होना चाहते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन बाबू साइकिल पुरानी रिपीट हो रही है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बर्डन बहुत है, लेकिन इमोशंस आपके लिए है। ये इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन दुविधाएं भी बहुत ज़्यादा है बाबू। लेकिन ये पर्सन की एनर्जी ये कह रही है कि इस रिश्ते पे उन्हें वर्क करना है, मेहनत करना है, और इस रिश्ते को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, आज समझ में आ रहा है ज़िंदगी की अहमियत, जो ट्रांसफॉर्मेशन इनके जीवन में हो रहा है। आप आए, बाहर आई, आप गए, वीरानी छाई। तो आज इनके हालात देखिए, इनके आंसू आप भी नहीं देख रहे हो, इनके आंसू कोई नहीं देख रहे हैं, ये अंदर अंदर खोखले होते जा रहे हैं, क्योंकि हर हाल में ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का हिस्सा आज भी आपको मानते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। लेकिन करे तो क्या करे, मुझे संभाल लो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद को भी समझा रहे हैं और ये जगल भी कर रहे हैं, मतलब कि दुविधा है अभी भी, और मन में अबे तो यहाँ पे दुविधाएं भी हैं और लाइफ में ऑब्स्टिकल भी हैं, और आपके पार्टनर बुरे कर्मा में फंसे हुए हैं। आप सारे कार्ड्स देख लीजिए, मैं कार्ड्स को बताती हूँ। द मून, मूड स्विंग्स, मिसिंग एनर्जी, आसपास के लोग सही नहीं हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो पेरेंट्स से रिलेटेड है, खानदानी प्रॉब्लम्स भी है इनके लाइफ में, ठीक है। इनके ब्लड में ही कुछ ऐसे हैं जो इनके ख़ानदानी परंपरा में चली आ रही है, और वह चीज़ ये फॉलो करते हैं। इसलिए आपके पार्टनर, इस जो कार्ड्स को मैंने बताया, आपके पार्टनर बहुत बुरे कर्मा में फंसे हुए हैं।
हमेशा इनके लाइफ में उथल पुथल है, कभी साइलेंस, कभी मिसिंग, कभी उथल पुथल, कभी झगड़े, कभी फाइटिंग, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ ही रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी है कि शायद वो आपको मनाना भी चाहते हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि कैसे भी करके इनकी दुआ कबूल हो जाए और आप उन्हें मिल जाओ। मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, आप लाइफ में हो सकता है, आप यहाँ, आपके लाइफ में भी दो चॉइसेस हो सकते हैं जहाँ आप भी डिस्टर्ब हो क्योंकि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या किसी थर्ड पार्टी इशू में भी आप भी हो। लेकिन यहाँ पे आप खुद को बदलने की कोशिश करें क्योंकि आप भी बहुत सारे लॉसेस से गुजरे हो, बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरे हो, ठीक है। लेकिन अब अपने ऊपर फोकस भी करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, बर्डन में हैं, एंजाइटी में हैं, मिस करें आप अपने पार्टनर को, बाबू यहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस करें। वही एक जरिया है कि अपने रिश्ते को नाम दे सकते हो, हीलिंग दे सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, उनके अंदर आपके लिए जो अहमियत हो वो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर इस वक्त उनको लग रहा है कि आपसे कैसे कनेक्ट करें, या ये किसी का सपोर्ट लें या डायरेक्ट आपसे बात करें या किसी न किसी बहाने से वो आपके टच में आए। दुविधाएं तो हैं और ये दुविधाएं क्या कह रही है, इस रिश्ते को लेकर खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं और ना ही वो मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही वो भुला पा रहे हैं। अंदर अंदर कसमकस है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन्हें सपोर्ट करे। वो सपोर्ट कैसा, मेंटली, ठीक है, मेंटली सपोर्ट इन्हें बहुत ज़रूरी है जो इन्हें नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने हर तरह से सपोर्ट किया है, अब आपकी ग्रोथ हो रही है और वो, मैं क्या बोलूं, वो अब ऐसी मोड़ पर है, कहते हैं ना घर के हैं ना घाट के हैं, दुश्मन अनाज के हैं। राय का पहाड़ आपके पार्टनर बनाते थे, लेकिन आज आपके सामने आने से पहले उनको बहुत हिम्मत जुटाना पड़ा है क्योंकि इन्होंने किसी और के लिए आपसे रिश्ता भी तोड़ा है, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े किए हैं, आपको, आपके इमोशंस को नींबू की तरह निचोड़ा है। आज वही एहसास में आपके पार्टनर रिग्रेट फील कर रहे हैं और ये दिली इच्छा हो रही है कि मेरे इमोशंस में तुम शामिल हो और मैं तुम्हें अप्रोच करना चाहता हूँ और दिल खोलकर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बदुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बदुआ होगी। तो आज आपकी बददुआ लग गई है इन्हें, आज दिल से सोच रहे हैं और अंदर ही अंदर रो रहे हैं, कैसे क्या करूं, कैसे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा सपोर्ट पाऊं, कैसे वो सारी बातें बीती ना थी, वो मुलाकातें जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके।
आपके पार्टनर अंतरात्मा से रो रहे हैं। आज आपके पार्टनर अंतरात्मा से रो रहे हैं क्योंकि माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं तो भी ये शर्मसार हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, मिसजज किया है, आपको रुलाया है और ईगो से डील किया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, डार्क एनर्जी, चाहे कोई है जो आप दोनों के रिश्ते में कुछ स्पेल, ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है, लेकिन आज आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये आपकी बद्दुआ लगी है। आपके पर्सन का दिल रो रहा है, इनके अंदर की तरफ जो है बेचैनी जो है वो कह रहा है, चल दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी में इमोशंस भरा है, लेकिन दिल कह रहा है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। प्यार में कोई शर्त नहीं होता, प्यार में कोई कंडीशन नहीं होता। कहता है दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। वाह, मेरे व्यूवर्स की भी दिल के अरमा थे जो आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, यह हमारे व्यूवर्स की एनर्जी है। लेकिन क्या करें, आप भी मजबूर हैं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ऐसा डिसीजन मेरे व्यूवर्स ने लिया है। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये हमारे कुछ व्यूवर्स जो हैं अपने सपने को संजोया था, अरमानों को संजोया था, लेकिन क्या कहें अब आपको बदलना पड़ रहा है। ये बदलाव आपके पार्टनर के जीवन में आपकी बद्दुआ, आपके आंसुओं का, आपकी तरफ बेचैनी का असर उनके ज़िंदगी में हो रहा है, और यही एनर्जी कह रही है मुझे तेरी बद्दुआ लग गई है, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको रिटर्न नहीं दिया है, इसलिए इन्हें अफसोस हो रहा है। माफ़ी मांगकर चीज़ें सही करना चाहते हैं और आपको अपना बनाना चाहते हैं। अप्रोच करने की सोच रहे हैं, लेकिन दुविधाएं अभी भी बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके परिवर्तन भी कमाल हो रहे हैं, लेकिन आपके परिवर्तन भी इनको कर्मा फेस करा रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी है, बहुत रो रहे हैं। आप एनर्जी देख लीजिए, कार्ड्स कितने डार्क एनर्जियाँ हैं। बस 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो पॉजिटिव हैं, बाकी सारे कार्ड्स नेगेटिव हैं। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वो तो कर्मा फेस कर रहे हैं, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपको मनाने की, कैसे मनाएं, ऑफ़र करें, अप्रोच करें, कॉल करें, मैसेज करें, या कोई गिफ्ट करें, या किसी फ्रेंड सर्किल से किसी न किसी से वो आपकी तरफ कनेक्ट करें। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो रो जरूर रहे हैं। हमारे व्यूवर्स की भी एनर्जी है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी भी कुछ इस कदर है कि वो आपके प्यार में ही रो रहे हैं और आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, जो भी हो लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और अपने पर्सन से, अपनी एनर्जी से जुड़ते हो और डिवाइन को भी ग्रैटिट्यूड शो करते हो। एंजल नंबर जो भी हो आप ज़रूर लिखेंगे। इसमें 10-10 नंबर एनर्जी है। ठीक है, 10-10 और 5-5। ठीक है, ये एनर्जी इस वक्त इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर माई सोलमेट।
तो सोलमेट जो होते हैं सपोर्ट सिस्टम होते हैं, पास्ट कनेक्शन होते हैं। तो आज की एनर्जी में आपके पार्टनर स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, गलतियों को रिग्रेट है, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं यू आर माई सोलमेट, आई एम नॉट फाइन। एंजल्स प्लीज गाइड करें। वो कहना चाहते हैं आप आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। देखिए आपके पार्टनर जिस तरह वो खुश हुए थे जब आप उनके लाइफ में आए थे। आप जब उनकी ज़िंदगी में आए हो, एंट्री किए हो, तो उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपने दिया है, इसलिए आपको अपना सोलमेट मानते हैं। लेकिन करेंट सिचुएशन में वो कहना चाहते हैं वो खुश नहीं हैं, लेकिन उन्हें फ़िक्र भी हो रही है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप चिंता ना करें, अपनी फ़िक्र करें, अपने खाने का, सोने का, अपने काम का, ठीक है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस करें। प्रॉब्लम्स में कास्ट इशू भी आ रहे हैं, जहाँ पेरेंट्स इशू हैं। फियर, आपके पार्टनर को किसी प्रकार का डर है, वो डर आपको लेकर भी है। हिम्मत जुटाना चाहते हैं, डर को ख़त्म करना चाहते हैं। यू आर माई अदर हाफ, आप उनकी काउंटर पार्ट हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, इसलिए देखिए यू आर माई अदर हाफ, अर्धनारीश्वर और यू आर माई सोलमेट, ठीक है। नो नथिंगनेस, तुम जो नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, देख लीजिए डेविल एंड आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू। उन्हें आपकी ज़रूरत है, ठीक है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। इनर वर्क, आपके पार्टनर कुछ इस तरह के काम करना चाहते हैं जहाँ इस रिश्ते पे वो आगे बढ़ पाएँ। इनर वर्क क्यों है एंजल्स? अच्छा, वो इस रिश्ते के लिए कुछ वर्क करना चाहते हैं जो कमिटमेंट से रिलेटेड है। इनर वर्क जैसे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, मन के डर को ख़त्म करें, इस रिश्ते के लिए वो डिसीजन लें और हिम्मत जुटाकर, चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई और थर्ड पार्टी हो, कुछ वो आपसे रिलेटेड वो डिसीजन लें, मन के डर को ख़त्म करें, हिम्मत जुटाएं और इस रिश्ते पे वो काम करें ताकि वो आपको कमिटमेंट दे सकें। अगर इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा है, आज आपके पर्सन खुश नहीं है और बॉटम द डेक से कहना चाहते हैं यू आर माई एंजल। मैंने क्या बोला? ये सपोर्ट चाहिए, ये लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं और ये पर्सन आपको अपना एंजल इसलिए मानते हैं कि कहने का मतलब उन्हें सपोर्ट चाहिए। मैंने क्या बोला? इनको जिस तरह आपने मैजिशियन की एनर्जी में आए हो आप ना, जिस तरह इनके लाइफ में सिचुएशन प्रॉब्लम्स को हील किया है, इसलिए ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए है तो मेंटली फिजिकली सपोर्ट, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी स्ट्रांगली आपका प्यार चाहिए। मेंटली सपोर्ट स्ट्रांग है, इन्हें आपकी नीड हो रही है। वैसे मेंटली फिजिकली एंड फाइनेंशियली भी है, लेकिन ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो इनके मन में दर्द है, एहसास हो रहा है, क्योंकि आज आपके पार्टनर जो हैं पछतावे की आग में जल रहे हैं, जैसे आपकी बद्दुआ लग गई है। तो आपको खुश नहीं होना है बाबू, खुश मत होना, बस ध्यान देना और प्रभु को, यूनिवर्स को धन्यवाद कहना कि इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने खुद को बदला है। इनर वर्क एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके परिवर्तन जब होते हैं तो ऐसा गाज गिरता है, क्योंकि आपके अंदर एंजल की पावर आती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की नीड आप हो, उन्हें आपसे ज़रूरत है, उन्हें प्यार चाहिए। आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी उस तरह के हैप्पी नहीं हो रहा कि अरे ये कर्मा फेस कर रहा है। आप कभी भी ऐसा ना कहें कि वो कर्मा फेस करे। जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, धन्यवाद कहिए यूनिवर्स को, लिखिए कमेंट में। लेकिन क्या होता है ना, एनर्जी है, आप उसको बार बार उस तरह रिपीट नहीं करें, कर्मा कर्मा करे, कर्मा करे, वो कर्मा आप पर आ सकता है। नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप मन में इंटेंशन रखिए, जस्टिस लिखिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, एंजल नंबर लिखिए और जो आपके प्रॉब्लम्स है लिख कर यूनिवर्स को थैंक यू ग्रैटिट्यूड कीजिए। अगर हो सके ये वीडियो से किसी की मदद होती है बाबू, तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी है
और मेरे तरफ से भी है। अपना ध्यान रखें। तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की, ठीक है। और मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो तो आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, जब भी आप मेल करोगे तो प्लीज़ आप अपना नाम और आप जहाँ से बिलोंग करते हो वो ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, जिनको पर्सनल रीडिंग करवानी है वही मेल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।